जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बाबरी मस्जिद और 3 तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि अदालतें कितनी दबाव में हैं। माइनॉरिटी के हक को कुचला जा रहा है, वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और जिंदा कौमें हालात का सामना करती हैं। मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती हैं, किसी के भी कहने पर वंदे मातरम बोल देती हैं। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, बल्कि जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद असद मदनी के हैं। और मौलाना मदनी साहब ने जिस तरह का बयान दिया है, उसके बाद से ही पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सियासी हलके में, अदालती हलके में और यहाँ तक कि मजहबी हलके में भी खूब मदनी के बयान को याद किया जा रहा है। जय हिंद। मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीयत उलमाए हिंद का एक कार्यक्रम चल रहा था, इजलास था, और इस दौरान मौलाना महमूद मदनी मौजूद थे। और उन्होंने उस वक्त कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया कि दहशतगर्दाना वारदात का ताल्लुक जिहाद से जोड़ दिया जाता है। इस जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है। मैं बाकायदा हिंदी में आपको बता रहा हूँ। उनका यही कहना है कि जिहाद मुकद्दस फरीज़ा है मुसलमानों का और इसे बेहद बदनाम किया जा रहा है। जिस तरह से समाज में मीडिया और सरकारों के जरिए जिहाद को बदनाम किया जाता है, उस पर महमूद मदनी ने सख्त एतराज़ किया और कहा कि मीडिया और सरकार इस्लाम के एक पाकीज़ा कॉन्सेप्ट जिहाद को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है। महमूद मदनी ने लब जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद जैसे लेबल का इस्तेमाल करने की घटनाओं को बहुत ही सख्त अल्फाज में मजम्मत किया और कहा कि जिहाद को गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये साफ होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुकद्दस फरीज़ा है, मुकद्दस फ़र्ज़ है, धार्मिक फ़र्ज़ है। कुरान में जिहाद का कई मायनों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिस मायने में भी इस्तेमाल हुआ है, शख्स से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई के लिए हुआ है। जहाँ जिहाद का इस्तेमाल जंग और किताल के लिए हुआ है, वो भी जुल्म और फसाद के खात्मे और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हुआ है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूँ, ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने बार बार इसी को रिपीट किया और कहा कि मैं दोहराता हूँ कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इसके बाद उन्होंने अदालत का भी जिक्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालतें सरकारों के दबाव में काम कर रही हैं। महमूद मदनी ने अदालतों के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उन्होंने कहा कि हालिया कुछ बरस के दौरान खासकर बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मामलों पर आए फैसले के बाद अब ये आम ख्याल बन गया है कि अदालतें सरकारों के दबाव में काम कर रही हैं। महमूद मदनी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उन सब से इतर ऐसे ऐसे फैसले लिए गए जिसने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नज़रअंदाज करके ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमों को सुनने के काबिल करार दिया गया और ये एक नायाब नमूने के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि कानून को नज़रअंदाज किया गया, आइन को नज़रअंदाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ही सुप्रीम कहलाने का काबिल है जब तक संविधान का पालन कर रही है, यानी आइन को फॉलो कर रही, मान रही है। ये मदनी साहब का बयान है। इसके साथ ही महमूद मदनी ने वंदे मातरम का भी जिक्र किया, जो आजकल बहस का मौजू बना हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती हैं, किसी के भी कहने पर वंदे मातरम बोल देती हैं। मदनी ने कहा कि जिंदा और मुर्दा कौमों की एक पहचान है। ये सच है कि हमारे सामने मुश्किल और परेशानियां हैं और कभी कभी मुश्किलों की बेशुमार फौज को देखकर हम अपने मुस्तकबिल को लेकर मायूस हो जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों पर नज़र डालिए कि आज दुनिया में कोई ऐसा जिंदा कौम है जो मुश्किलात का सामना ना कर रही हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुश्किलें ज़िंदगी की निशानियाँ हैं। वो कहते हैं कि मुर्दा कौमें मुश्किलात से परेशान नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहते हैं कि वंदे मातरम पढ़ो
तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। अगर जिंदा कौम है तो हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। महमूद मदनी ने बयान देने को तो दे दिया, लेकिन इसके बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद बहुत ही बुरी तरह से भड़क गए। बीजेपी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा, जो कि काफी मशहूर चेहरा हैं, आप इनको जानते भी होंगे। संबित पात्रा ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी का भोपाल में दिया गया बयान भड़काऊ और देश को बांटने वाला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने देखा है कि जिहाद के नाम पर किस तरह भारत और विदेशों में आतंक फैलाया गया। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि मौलाना मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना मदनी के इस बयान का सुप्रीम कोर्ट को जो है सेल्फ नोटिस लेना चाहिए, मतलब सौ मोटो लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इसकी सुनवाई करनी चाहिए। संबित पात्रा ने वंदे मातरम का जिक्र करते हुए कहा कि वंदे मातरम किसी धर्म के नहीं, हमारी मातृभूमि का सम्मान है, जिसके लिए अनगिनत वीरों ने अपना बलिदान दिया। खैर, ये वंदे मातरम वाला सिलसिला अब जाकर शुरू हुआ है। जिस वक्त वंदे मातरम कहने का मौका था, उस वक्त संबित पात्रा, उनका जो मातृ संगठन आरएसएस है, वो अंग्रेजों की चरण वंदना में लगा हुआ था। संबित पात्रा इससे पहले भी कई तरह का बयान दे चुके हैं। गोबर से सोना निकालने का बयान भी वो दे चुके हैं। 1 तोला गोबर जो है कोहिनूर हीरे से भी बहुत ज्यादा बेशकीमती होता है, महंगा होता है, इस तरह के बयान वो दे चुके हैं। लेकिन बात यहां वंदे मातरम की आती है। वंदे मातरम जबरन कहलवाया जा रहा है और ये इसको डिफेंड कर रहे हैं, जबकि वंदे मातरम जबरन आप क्यों कहलवाएंगे किसी से? इनको क्या हक मिलता है कि आप किसी को जबरन कहेंगे और इसी से उसकी देशभक्ति नापेंगे? तब आपकी देशभक्ति कहां थी, जब आपको देशभक्ति दिखाने के लिए कहा जा रहा था और जब आपकी देशभक्ति तौलने के लिए आंदोलन चल रहे थे, लेकिन तब तो आपने अपनी देशभक्ति नहीं दिखाई। खैर, बातें बहुत सी होती हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने मदनी की सख्त अल्फाज में आलोचना की, मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जमीयत के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने जिस तरह का जिहादी जहर उगला है, वो संपूर्ण भारत की आंखें खोल देने वाला है। विनोद बंसल ने कहा कि मौलाना मदनी ने न सिर्फ मुस्लिम नौजवानों को जिहाद के लिए उकसाकर उन्हें आतंक की राह पर धकेलने की कोशिश किया है, बल्कि वंदे मातरम गाने वालों को मरी हुई कौम बताकर हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर योद्धाओं, देशभक्त जनता का घोर अपमान किया है। खैर, इनका देशभक्ति और वीर योद्धाओं से क्या ताल्लुक है? इनको मालूम होना चाहिए कि मदनी के आबाओ अजदाद फांसी चढ़े हैं, अपनी उन्होंने जान से कुर्बानी दी है। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अपनी गंदी जबान से हमला किया है। बंसल ने यह भी कहा कि इस बयान से न सिर्फ मुस्लिम समाज में मजहबी कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वंदे मातरम के लिए सम्मान घटेगा। खैर, सब बोले तो बोले, चलनिया ना बोले जिसके 72 छेद। मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर अपनी खुद की राय नहीं देना चाहूँगा। मैंने संघ परिवार और बीजेपी आरएसएस के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में जो इनकी भूमिका रही है, मैंने उसी के बारे में थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी की है, वो कहीं से गलत नहीं है। खैर, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तब्रेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।